दोस्तों जरा सोचिए, अगर एक सुबह आपकी आंखें मार्स की लाल आसमां के नीचे खुले तो कैसा लगेगा। उस मिट्टी में जहां हवा नहीं और सूरज कहीं दूर लाल रोशनी फेंकता है, आपको जीतना कैसे होगा। मार्स एक छोटी सी दुनिया, लेकिन उससे समझने में इंसान को साड़ियां लग गई है। अर्थ से 225 मिलियन किलोमीटर दूर ये ठंडा, सस्त और मौत जैसा ग्रह एक दिन हमारा नया घर बन सकता है। आप सोच रहे होंगे, मार्स में जीना भी संभव है क्या? उस जगह जहां टेम्परेचर -60 डिग्री तक जाता है और हवा कार्बन डाइऑक्साइड से ही भारी है, सांस लेना मौत जैसे ही मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, ह्यूमंस हार मानते नहीं। हमने इस लाल ग्रह को अपने दिमाग से ही एक्सप्लोर कर लिया है। नासा और स्पेसएक्स जैसे एजेंसीज मार्स पर अपने रोबोट्स भेज चुकी है, डेटा इकट्ठा करते ही हुई। उन रोबोट्स ने हमें मार्स के राज दिखाए, बर्फ से ही ढका हुआ पानी और पुराने नदियों के निशान। हाँ, मार्स पर पानी है, लेकिन जमे हुआ बर्फ जमीन के अंदर छुपा हुआ। इसका मतलब है जीवन की संभावना कभी मारती नहीं। आप जानते हैं, मार्स का दिन कुछ ज्यादा लंबा नहीं, सिर्फ 24 घंटे 37 मिनट का होता है, अर्थ की तरह। लेकिन उसका एक साल 687 अर्थ डेज का होता है, यानी हर एक मौसम दुगना वक्त लेता है। यहाँ की हवा इतनी पतली है कि आपका खून उबाल सकता है बिना प्रेशर सूट के। आप समझ रहे हैं, मार्स पर चलना भी एक चैलेंज है और रहना एक सपना जैसा डेयर। सबसे पहला डेंजर कॉस्मिक रेडिएशन का है, जो हर जगह से ही टपकता है। अर्थ पर आपको शील्ड मिलता है, लेकिन मार्स पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है जो बचाए। दोस्तों, इस रेडिएशन से ही बचने के लिए मार्स के अंदर बेस बनाना पड़ेगा। सोचिए, ह्यूमंस बर्फ की अंदर शहर बसते हुई, ऑक्सीजन बनते हुई, पानी रिसाइकल करते ही हुई। मार्स का सूखा हवा, खुरदुरा सरफेस और धूल के तूफान हर दिन आपको आजमाते रहेंगे। यहाँ की डस्ट स्टॉर्म्स पूरे प्लैनेट को सप्ताह भर अंधेरा कर देते हैं। फिर भी इस डेंजर में ही तो एक्सप्लोरर का जज्बा जीता है। आप देखिए कैसे इंसान ने मार्स पर गाइड करने के लिए रोवर्स भेजे, जैसे परसेवरेंस और क्यूरियोसिटी। उन रोवर्स ने मार्स में छुपा हुआ कार्बन और सॉल्ट्स तक डिटेक्ट किया। हर फोटो, हर रॉक सैंपल एक कहानी कहता है कि कभी मार्स जिंदा था। साइंटिस्ट्स समझते हैं, लगभग 4 बिलियन साल पहले ही ये दुनिया पानी से ही भारी हुई थी। उससे पहले ही मार्स की एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन था और लाइफ एग्जिस्ट करती होगी। फिर क्या हुआ? एटमॉस्फेयर उड़ गया, पानी जमे हो गया और प्लैनेट सुनसान हो गया। आपका सोचना सही है दोस्तों, अगर लाइफ कभी थी तो शायद अभी भी कहीं अंदर हो सकती है। साइंटिस्ट्स कहते ही है, जमीन के नीश माइक्रोब्स अभी भी बचाए हुई हो सकते ही हैं। और अगर हमने उन्हें ढूंढ लिया तो ह्यूमंस की एग्जिस्टेंस का मतलब ही बदल जाएगा। इसलिए मार्स पर बेस बनाना सिर्फ सर्वाइवल का सवाल नहीं, बल्कि एवोल्यूशन की टेस्टिंग ग्राउंड है। सोचिए, एक दिन आपके बच्चे मार्स की स्कूल जा रहे हैं और उनका खिलौना भी जीरो ग्रेविटी में तैर रहा है। पर खाना? हाँ, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। साइंटिस्ट्स हाइड्रोपोनिक्स और एल्गी फार्मिंग से ही खुराक बनाना सीख रहे हैं। मार्स की बर्फ से ही पानी निकालो, उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाओ और इसी से ही जीवन चलाओ। और इस तरह हर एक प्रॉब्लम एक नए सॉल्यूशन का दरवाजा खोलता है। मार्स पर रहना मुश्किल जरूर है, पर असंभव नहीं। आप समझिए, हर एक इंसान जो मार्स पर जाएगा, वह पूरी ह्यूमन हिस्ट्री बदल देगा। उस दिन जब पहला मार्स कॉलोनी एस्टैब्लिश्ड होगी, अर्थ एक छोटी याद बन जाएगी। क्या आप तैयार हैं एक नए वर्ल्ड के लिए, जहां हर ब्रेथ एक ट्रायम्फ होगा?
मार्स पार रहकर आप अपनी खुद की कहानी लिखेंगे कॉस्मिक हिस्ट्री में अपना नाम छोड़कर। लेकिन एक सवाल अभी भी हवा में घूम रहा है, क्या मार्स सिर्फ एक बैकअप प्लैनेट है या एक मिरर जो हमें हमारी खुद की कहानी दिखाता है? ब्रह्मांड की इतनी बड़ी कैनवस पर हम सिर्फ एक छोटी ब्रश स्ट्रोक है, लेकिन हर स्ट्रोक मीनिंगफुल है। मार्स पार जाकर हम सीखेंगे कि जीवन का मतलब सिर्फ रहना नहीं बल्कि लिखना है नए तरीके से। आप देखेंगे कैसे हर एक कॉलोनी एक नया चैप्टर होगी इंसानी कहानी का, और इस दौर में हर साइंटिस्ट एक नए युग का प्रेरणा बन जाएगा। यूबीबी, जब आप रात में स्काई देखे और एक छोटी लाल बिंदु दिखे, याद रखिए वही हो सकती है आपका अगला घर। मार्स के लिए सफर शुरू हो चुका है और इस बार मंजिल दिल से ही ज्यादा पास है। बस एक भरोसा, एक जज्बा और एक मिशन चाहिए जीने का, समझने का और आगे बढ़ने का। मार्स के सुखाई हुई ख्वाब अब रियलिटी में ढलने वाले हैं, और जब पहला ह्यूमन मार्स की मिट्टी पर कदम रखेगा, उस पुल में पूरी अर्थ की सांसों की गूंज होगी, क्योंकि हम सब इस सफर का हिस्सा है, इस मिशन के साथी है। दोस्तों, आप सोचिए, क्या हम मार्स को बदलेंगे या मार्स हमें बदल देगा? इस प्रश्न का जवाब फ्यूचर की सितारों में लिखा है। तब तक आसमां को देखिए, क्योंकि हर बार हर चमक एक नए रहस्य की तरफ इशारा करती है। मार्स का सफर सिर्फ एक स्पेस मिशन नहीं, एक इमोशनल वॉयज है, और इस वॉयज में आपके जैसे ड्रीमर्स सबसे बड़ा रोल निभाते हैं। तो दोस्तों, मार्स सिर्फ एक प्लैनेट नहीं, एक प्रॉमिस है इंसानी स्पिरिट का। एक प्रॉमिस जो कहता है कुछ भी असंभव नहीं, बस कोशिश और जज्बा चाहिए। क्योंकि जब हम मार्स पार जीना सीख जाएंगे, तो ब्रह्मांड हमसे ही खुद सवाल पूछेगा, आगे कहाँ? और शायद उस दिन हमारे जवाब से यूनिवर्स फिर एक नई कहानी लिख देगा।